अच्छा लगता है उस समय, एक गुदगुदी सी अंदर से, एक संतुष्टि सी कि चलो हमने कुछ बढ़िया किया। वो जो संतुष्टि की अनुभूति है वही परमात्मा का दर्शन है। और मेरे से कोई व्यक्तिगत पूछे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि प्रभु अपनी मुरली लेकर के तुम जहां मर्जी बैठो, लेकिन मैं जब कभी पुकारूं याद करूं तो मेरे ख्यालों में आ। क्योंकि कई बार मिलकर के वो सुख नहीं मिलता जो याद करके सुख मिलता है, जो तड़प करके सुख मिलता है वो मिलकर के सुख नहीं मिलता। तो प्रभु बस जिस समय मैं तुम्हें याद करूं, किसी कुंज में प्रिया प्रियतम सुख पूर्वक बैठे हुए आप मुझे नजर आए, और उस स्थिति में कोई भी दूसरी बाधा मन को छूने ना पाए, दूसरा कोई विषय मन को छूने ना पाए, और उस समय जो मिलता है उसको आनंद कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अब जिनको मिल रहा है या कोशिश जो करेंगे उनको मिलेगा, वो समझेंगे उस स्थिति को। वो जो अवस्था है वो आनंद की अवस्था है। यहां कपोल कल्पना के साथ भी तुम भगवान से जुड़ो, कपोल कल्पना करो, जहां तक जो नहीं हो सकता वो भी करो। भगवान बंसी बजा रहे हैं, तुम ये क्यों कहते हो कि वो बंसी बजा रहे हैं? ये सोचो ना कि मैं ही बंसी बन करके अधर सुधा रस पान कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? इस स्थिति तक अपने मन को, अपनी भावना को ले जाओ, और उस भावना फिर जो तुम्हें अधरों से जो रस मिलेगा, जो तुम्हारी भीतर तक जो तृप्ति होगी, वो जो अवस्था है वो भगवान के दर्शन से कम नहीं है, कम नहीं। वो आनंद भगवान का स्वरूप है। तो सत चित और आनंद, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? हम जीवन में संसारी लोग हैं, व्यवहार में इसको कैसे उतारे? बोले सबसे पहले जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य बोलना, सत्य खाना, सत्य सुनना, सत्य देखना, सत्य सोचना। देखने से भी सोचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार देख करके अलग रहता है, लेकिन मन से जो हमारा कोई असत्य अंदाज होता है वो भीतर तक दुख दे जाता है, वो भीतर तक स्थिति को खराब कर देता है। इसलिए ये जो मन से भी देखने की, संसार को देखने की जो आदत है, संसार को ख्यालों से भी जो देखने की आदत है, भैया हाथ जोड़ करके कहूंगा जरा फिल्टर करके देखियो, छान करके देखियो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है तुम्हारे भीतर का ख्याल। इसलिए फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब ना होने पाए। प्रत्यक्ष देख लोगे तो चलो यथार्थ दिख जाएगा, ख्यालों में जब तुम किसी दूसरे को देखते हो तो तुम्हारा मन जो सोचता है वही यथार्थ होता है उस समय, इसलिए आनंद में विघ्न आएगा। तो सच्चाई पर, सत्य पर, सत्य का आचरण हो और चिदरूप परमात्मा का हर जगह दर्शन हो, फिर आनंद के लिए तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर है ही आनंद, बचता ही आनंद है पीछे। सत्य का आचरण और प्रत्येक कण में उस चित परमात्मा का, ये फूल, ये रंग बिरंग का जो इसका आकर्षण है, इसकी जो सुगंधी है, इसमें जो भी सद्गुण है, वो मेरा ठाकुर ही वो सब बन के बैठा है, आनंद। परमात्मा से बढ़कर के कोई दर्शन नहीं है। दुख कष्ट कहां आता है मन को? जब हम कहीं बुरा देखते हैं मन दुखी हो जाता है, कष्ट आता है। जब देखेंगे ही अच्छा, और अच्छा भी इतना कि ठाकुर है, सोचेंगे भी ठाकुर दृष्टि से, देखेंगे भी ठाकुर भगवत दृष्टि से, तो देश कहां बनेगा? परमात्मा के दर्शन में तो फिर आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का दूसरा परिचय व्यास ने दिया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार को बनाने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी मेरा ही परमात्मा है, वही ठाकुर है, वही सत्ता है। उसकी इच्छा होगी वो संसार बनाता है, उसकी इच्छा, उसकी करुणा, इच्छा से संसार बनाता है, करुणा से संसार को चलाता है, और करुणा से ही संसार को वो समेट लेता है। कोई दुनिया से जाए तो ज्यादा गम नहीं करना चाहिए, परमात्मा ने उसे अपना लिया, ऐसा सोचना चाहिए। इसमें भी परमात्मा की करुणा है, वो संहार लीला भी करुणा से ही करता है। यद्यपि घुटने दबा करके
श्वास सही नहीं चल रहा, शरीर सही नहीं चल रहा, खुजली हो रही है, किसी पुष्टि से भी तुम पूछो जीना चाहता है कि मरना, तो वो जीने की ही इच्छा प्रकट करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दुनिया से अगर उठ जाता है तो क्या ये प्रभु की करुणा नहीं है? तो उसके शरीर के तमाम कष्ट परमात्मा ने दूर कर दिए, तो वो संघार लीला भी करुणा से ही करता है, कृपा से ही करता है। तो 3 ही काम है दुनिया के, सृजन, पालन और लय। यही घर घर में ये माला है। पहले किसी ने इसका सृजन किया, फिर हमने इसका सेवन कर लिया, ये इसका पालन हो गया, बाद में इसको गंगा जी में प्रवाहित भी कर देना। तो ये तीनों स्थितियां, ये तीनों कार्यों को करने वाला परमात्मा ही है किसी न किसी रूप में। ऐसा दृढ़ विश्वास रखने पर अहम नहीं होता। व्यास जी का जो इशारा है मुख्य, अपने आप को हम जब कर्ता मानते हैं तो कर्तापन के पीछे अहम जरूर आएगा। अहम करोमि इति व्यथाभिमानः, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, ये अभिमान को जन्म देने वाली स्थिति है। जब कर्ता ही भगवान है तो घमंड से हम बच जाएंगे, और घमंड से बच गए तो पाप से बच जाएंगे, और पाप से बच गए तो फिर नरक से भी बच जाएंगे, फिर परमात्मा का दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अजमुना प्राण प्यारी हृदय कुंज आई है, वो प्रश्न धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएगा जब हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि भजन करने में भी कर्तापन नहीं लाना चाहिए। मैं भजन करता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दान करता हूँ, ये सात्विक बातें भी कई बार बहुत पीछे ले जाती है। भजन करो, भूल जाओ। उसी हमारे यहाँ कर्मकांड में भी परंपरा है कि जब इत्यादि करके उसी समय अपने इष्ट के चरणों में उसको अर्पित कर दिया जाता है, अपने संग लेकर के नहीं उठा जाता, जो दिया वही अर्पित कर दिया जाता है। तो ये वस्तु को भी तुभ्य में सुनो, मेरा किया हुआ जब तक मेरे इष्ट देव को, इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए उनको प्राप्त हो, ये संकल्प छोड़ के ही उठना चाहिए। हाँ, ये निश्चित रूप से ये अर्पण किए बगैर सफलता नहीं, तुम्हारे भजन की सफलता नहीं। छोड़ के अर्पित करके सुदेव में चलो, तो कर्तापन खत्म होने पर ही सुख है। तो तीनों कर्म वही कर रहा है। और जो तीसरा परिचय हमारे ठाकुर का दिया, बहुत प्यारा परिचय है, बड़ा सबल, बड़ा गले लगाने वाला परिचय है, तापत्रय विनाशाय। परमात्मा अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक प्राणी के ताप नष्ट कर देता है, उसे अपना लेता है। स्थिति कौन सी है? शरणागत की स्थिति, शरणागति की स्थिति। जो संसार के आश्रय को छोड़ करके, छोड़ने का मतलब मन से किसी की आस न रखना, हाथ से छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग मार खा के छोड़ते हैं, कई लोग परिचय लेकर के स्वाद चख करके छोड़ देते हैं, खट्टी छोड़। लेकिन छोड़ना असली है कि वस्तु सामने हो फिर भी मन उसे स्वीकार ना करे। ऐसी जो छोड़ने की स्थिति है वो धीरे धीरे जिस दिन परिपक्व होगी उस दिन सचमुच आनंद की स्थिति बनी रहेगी। तो संसार की प्रत्येक कामनाओं का परित्याग करके मन से जब जीव सचमुच भगवान की शरण लेता है, और देखो हमको कहना पड़ता है भगवान की शरण लो, भगवान की शरण में रहना चाहिए। ईमानदारी से अगर सोचें तो और मरना भी कहाँ है। ईमानदारी से अगर सोचें, और आज तक किस शरण ने हमको सुख दिया? कौन सी शरण आपने नहीं परखी और मार नहीं खाई? मछली की तरह पत्थर चाटने की आदत है। मछली ने लाखों बार पत्थर चाटा, हर बार मुंह उड़ा के वापस आई, फिर बार पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या। प्यारे, ये शरणागति का भाव तो एक दिन परिपक्व करना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और भगवान शरणागत लोगों के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं। व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों संताप प्रभु दूर कर देते
लिखा गया है, पाप का फल है ताप। और अक्सर आदमी कई बार पाप करने के बाद शरणागत होता है, अक्सर गलती करने के बाद वो शरणागति लेता है। तो पाप तो कर चुका है, अब ताप की बारी है, और ताप आए इससे पहले जीव अगर शरणागत हो जाए तो भगवान उसके लिए तापत्रय विनाशाय, उसका ताप समाप्त कर देते हैं। पाप से मिलने वाले फल को, ताप को भगवान नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये सुविधा किनके लिए है? शरणागतों के लिए। शरणागत